बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज शेफ़ चैनल। आज हम बना रहे हैं पीच का शरबत, यानी कि आड़ू का शरबत। शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। आपने 2 किलो के करीब आड़ू लेने हैं और काट कर और बीज निकाल कर देगची में डाल देना है। और अब आपने इसके अंदर 3 गिलास के करीब पानी शामिल कर देना है। इतना पानी डालना है कि आड़ू इसके अंदर डिप हो जाए। अब आपने 1 किलो के करीब चीनी लेनी है। इसका हिसाब ये होता है कि अगर 5 अदद आड़ू हो तो 3/4 कप चीनी जाती है। तो लिहाजा इसमें तकरीबन 13 से 14 आड़ू आ जाते हैं 2 किलो में। तो आपने 1 किलो के करीब चीनी शामिल कर देनी है। अब आपने 1 अदद लीमू लेना और इसका पीला हिस्सा कद्दूकस करके निकाल लेना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब आपने लीमू का पीला ही वाला हिस्सा जो होता है, छिलका ऊपर वाला, वो डाल देना है। आपने 1 टीस्पून के करीब नमक भर के डाल देना है, काला वाला। और आपने इसको मिक्स कर लेना है और पकने के लिए मज़ीद रख देना है। अब इस दौरान आपने जिस बोतल में ये शरबत भरना है उसको आपने गर्म पानी के साथ बॉईल कर लेना है और ड्राई करने के लिए रख देना है ताकि वो खुश्क हो जाए। अब आपने 6 से 7 अदद नींबू लेना है और उसका रस निकाल कर छान कर बीच में शामिल कर देना है और मिक्स कर लेना है इसको अच्छी तरह से। अब आपने 2 टेबलस्पून के करीब टाटरी शामिल कर देनी है। अब जब आप देखें चीनी मिक्स हो गई है और ऊपर झाग आना शुरू हो गई है तो इसके अंदर चम्मच हिलाते जाना है ताकि कहीं आड़ू नीचे लग ना जाए। इसको इतना पकाना है कि ये आड़ू नरम हो जाए। जब आप देखें ये आड़ू नरम हो गया है तो आपने इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके अंदर चंद कतरे पीला रंग और चंद कतरे ऑरेंज कलर के फूड कलर जो होता है वो शामिल कर देना है। जी, अब देखें आपने पीला रंग शामिल कर दिया और चंद कतरे, और अब इसके अंदर आपने चंद कतरे ऑरेंज रंग भी शामिल कर देना है। अब जब ये देखें रंग इसमें शामिल हो गया और पक गया, आप आड़ू को निकाल कर शीरे समेत ब्लेंड कर लेना है और इसी देगची में दोबारा से छानी रख कर इसको छान कर बीच में शामिल कर देना है ताकि इसके अंदर से तमाम जो भी फालतू चीज़ें हैं और छिलके वगैरह वो छन जाएं। अब इसको दोबारा चूल्हे पर रख देना है। अब आपने 1/4 टीस्पून के करीब सोडियम बेंजोएट नामी केमिकल लेना है और उसको पानी में शामिल करके इसके अंदर डाल देना है और 5 से 10 मिनट मज़ीद पकाना है और इतना पकाना है कि एक तार का शीरा बन जाए। अब आपने आखिर में 1 टीस्पून करीब पीच एसेंस शामिल कर देना है और चूल्हा बंद कर देना है। अब आपने वही स्टेरलाइज बोतल लेनी है और इसको ज़रा सा ठंडा होने देना है शरबत को। जब ये नीम गर्म हो तो आपने जो बोतल स्टेरलाइज करके रखी थी उसके अंदर इसको भर लेना है और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद इसको फ्रिज में ढक्कन लगा कर रख देना। लीजिए, आपकी पीच का शरबत तैयार है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फॉलो कर लीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।